जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। उठाइए अपनी शमशीर शहंशाह, या तो हमारे साथ जंग कीजिए या हमारे कत्ल का हुक्म सुना दीजिए। अपने फैसले की मुखालफत करने वाले का सर कलम कर देना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। दोहराइए अपने गुरूर की दास्तान को एक बार फिर से। सलीम, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने पिता से युद्ध करेंगे? ठीक है, यदि आपको ऐसा करना है तो उससे पहले आपको हमारी लाश से गुजरना होगा। जानते थे हम अब इन्हीं का साथ देंगी। आप इनकी नजरों में बनी रहना चाहती है ना, ताकि आपका औहदा बना रहे। बेटा सलीम, खुदा के लिए रुक जाइए। ये आपकी अम्मी जान की इल्तिजा है। अपनी शमशीर वापस रखिए अभी। काश हमारे सीने में भी दिल नहीं होता, तो आज हम अम्मी जान के हुक्म की सरहद को भी पार कर देते। तुम तो हमें अकेला छोड़कर चले गए, परंतु हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। बेला! 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 भाईजान आइए, दस्तरखान बिछ चुका है। अपने सोच पे किसे लिया कि खाना हमारे अलग से नीचे उतर पाएगा। फरहान से वादा किया था कि उसे उसकी मोहब्बत से मिलवा कर रहेंगे। नहीं पूरा कर पाया अपने वादे को। भाईजान आप खुद को कसूरवार क्यों ठहरा रहे? कोशिश तो की थी ना आपने। भाईजान, फरहान की मौत से हम सबको बहुत तकलीफ हुई, मगर उसकी सजा आप अपने आप को ना दीजिए। कसूर हमारा है तो सजा भी हम अपने आप को ही देंगे। फरहान और बेला दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, और अब मिले भी तो मौत के बाद। और सबसे तकलीफ देने वाली जो बात है वो ये है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे वालिद का हाथ है। ऐसा नहीं है भाईजान, कई बार इंसान की किस्मत उससे 2 कदम आगे चलती है। आप खुद को तकलीफ मत दीजिए, आप जो कर सकते थे आपने किया। आप जैसा दोस्त हर किसी को मिले, आपकी दोस्ती हर किसी के नसीब में हो। भाईजान खुदा के वास्ते कुछ तो खा लीजिए। खुदा के लिए आप लोग यहाँ से चले जाइए, हम अकेले रहना चाहते हैं। शहजादे, कब तक आप ऐसे रहेंगे? इस वक्त हम किसी से कुछ बात नहीं करना चाहते। आप जा सकते। हमारी चाल कामयाब रही।
जो हम चाहते थे वो हो गया। बाप बेटे के बीच की खाई और गहरी हो गई। आज तक हम आपके कायदे, आपके कानून, आपके असूल की इज्जत करते आए हैं। अब भी अपनी जुबान की खातिर हम आपकी बेटी से निकाह करने के लिए राजी हो गए, और इसके बावजूद आपने हमें धोखा दिया। आज आपकी वजह से न सिर्फ फरहान की मौत हुई, बल्कि आपने खुद अपनी बेटी खो दी। आपका यह गुनाह संगीन है, और आपकी सजा के तौर पर हम अपनी तरफ से दिए हुए फरमान को रद्द करते हैं। हम आपसे सारे हक, सारी ताकत वापस छीनते हैं। अब से मुगल सल्तनत के दायरे में आपका कबीला होगा। मुगल सल्तनत के कानून आपके कबीले पर लागू होंगे, और अब जो भी हमारे कानून को तोड़ेगा वो गद्दार करार किया जाएगा। हमें क्षमा कर दीजिए शहंशाह। माफी मत मांगिए हमसे, आपका गुनाह माफी के लायक नहीं है। सजा तो मिलेगी आपको, लेकिन आपकी सजा ये नहीं होगी कि आपको काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। अपनी हुकूमत के खातिर आपने हमसे, मुगल सल्तनत से, यहाँ तक कि अपनी बेटी से गद्दारी की है। बेटी तो आप खो चुके हैं, और अब हम आपसे आपकी हुकूमत छीनेंगे, और जिंदगी भर आपको ये अफसोस रहेगा कि आपके लालच की वजह से आपने अपनी बेटी खो दी है, और इसी अफसोस के साथ आपको जीना होगा। यही आपकी सजा होगी। राजा भगवान दास जी, हमसे आप इनके कबीले पर नजर रखेंगे। दूर हो जाइए हमारी नजरों से। दरबार बर्खास्त। शहंशाह, हमने सलीम से बात करने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। ना किसी से बात कर रहे हैं, ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं। उनके दोस्त फरहान की मृत्यु ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया है शहंशाह, और इसका उत्तरदायी वो आपको मान रहे हैं। हमें लगता है एक बार आपको उनसे जाकर बात करनी चाहिए। हो सकता है कुछ बात बने। जिस सदमे में वो हैं जोधा बेगम, हमें नहीं लगता कि ना ही वो हमारी कोई बात सुनेंगे, ना ही हमारी बात समझ पाएंगे। हमें लगता है कि हमें उन्हें वक्त देना चाहिए, क्योंकि अब बच्चे नहीं हैं वो। बस एक बार वो शौक से गुजर जाएं, फिर करेंगे कोशिश हम उनसे बात करने की, समझाएंगे उन्हें। क्यों बार बार ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और क्यों हर बार ये परीक्षा हमारी संतान से जुड़ी हुई होती है शहंशाह? पता नहीं क्या लिखा है सलीम के भाग्य में। जब भी हम प्रयास करते हैं कि हमारे और उनके संबंध सुधरे, एक आशा जागती है, तो फिर कुछ ऐसा घट जाता है कि वो फिर से हमसे दूर हो जाते हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि अब करें तो क्या करें। फिक्र मत कीजिए आप, वो बस थोड़े से जिद्दी हैं, नादान हैं। हम एक बार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, फिर सब कुछ ठीक कर देंगे हम। लेकिन अब एक सवाल है जो हमारे जहन में घूम रहा है जोधा बेगम। जब हम फैसला कर ही चुके थे कि हम बेला का निकाह फरहान से कराएंगे, तब फिर किसने फरहान का कत्ल किया? अब अगर एक बार हमारे सवाल का जवाब मिल जाए, तब हमें यकीन है कि
शेखू बाबा के जो सवाल हैं उनके जवाब भी उन्हें मिल जाएंगे। 2-3 दिन बीत गए थे, लेकिन शहजादा सलीम अपने दोस्त फरहान के गम से और अपने पिता के खिलाफ नाराजगी से उभर नहीं पाया था। आप बात को पलटिए मत, हमें ये बताइए कि होने वाली भाभी जान की क्या खबर है। फरहान, एक और हो जाए। मगर शहजादे, इलाका अनजान है, हम भटक गए तो। अब आपके भाईजान कैसे हैं आराम बानो? आपको कैसे लगता है? आप भी कुछ पूछना चाहती है, पूछ लीजिए। हाँ, वैसे प्रश्न तो हमारा भी वही था जो मान भाई ने आपसे पूछा। जब सवाल एक ही है तो आप दोनों क्यों आए? कोई एक ही आ जाता। वो आराम बानो की आराम बानो साहिबा कहिए हमें, राजकुमारी मान भाई। भूल के लिए क्षमा कीजिएगा शहजादी आराम बानो साहिबा। अच्छा, आप बताइए आपके भाईजान कैसे हैं? बहुत गुस्सा है और नाराज भी है, किसी से नहीं मिल रहे हैं और ना बात कर रहे हैं। अगर आप में से कोई भी उनके पास गई तो वो आप पे भी गुस्सा हो सकते हैं। देखिए, हमने आपको सब बता दिया है, बाद में ये मत कहेगा कि हमने आपको बताया नहीं। और कुछ पूछना है? नहीं, हम तो बस यूं ही पूछने आए थे। चले मान भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शहजादी आराम बानो साहिबा। बेटा पापा, ये लोग किसी ना किसी बहाने भाईजान से मिलके लेना चाहते हैं, मगर हमारा नाम भी आराम बानो है। देखा कैसे भगा दिया। सलीम भाईजान, आप तो शिकार पर चल नहीं रहे, हम आपके तीर कमान ले जाएं? वो क्या ना, आपका तीर कमान बड़ा कमाल का है। पिछली बार जब उसको लेके गए थे ना, हमने एक ही बार में 5 परिंदों का शिकार किया था। ले जाएं उसको? सामने रखा, ले जाइए। जी। भाईजान, आप भी हमारे साथ चलिए ना। आप चलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपकी तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। नहीं मुराद, तबीयत ठीक है हमारी, इस वक्त हमें अकेला रहना है। आप जाइए। ठीक है भाईजान, अल्लाह हाफिज। भाईजान ने देखा वो? अभी तक तो नहीं, हमारी ओर देखा तक नहीं उन्होंने। इतनी मुश्किल से वैसा ही मांगटी का खरीद के लाए थे जैसा कि उस लड़की ने पहना था। अब बस दुआ करो कि भाईजान किसी तरह उस मांगटी को देख ले, ताकि उस लड़की की याद उनको आए और वो फरहान की याद से ज़्यादा दूर हो पाए। आमीन आमीन आमीन। हम क्यों फरहान को नहीं बचा पाए? क्यों? हमने अनारकली से वादा किया था कि लौटकर उसके पास जाएंगे। वो हमारा इंतजार कर रही होगी, परेशान होगी। फरहान से किया हुआ वादा तो हम नहीं निभा पाए, मगर
अनारकली से किया हुआ वादा जरूर निभाएंगे। 2 दिन बीत गए, अभी तक कुतुब की कोई खबर नहीं है। न जाने किस हाल में होंगे, क्या कर रहे होंगे। हमारा तो दिल बैठा जा रहा है। अलविदा अनारकली। अलविदा नहीं, कहो कि फिर मिलेंगे। खुदा करे वो सही सलामत हो। देखिए जिलबहार, हमें आपकी लड़की पसंद है। हम आपकी माली हालात से भी वाकिफ हैं। मेहर में 40 तोला सोना हम देंगे। निकाह का खर्चा भी हम खुद उठाएंगे। माशाअल्लाह, मेरा बेटा भी कमाऊ है, शाही दरबार में सूबेदार है। आपकी बेटी राज करेगी घर में। इससे अच्छी बात एक माँ के लिए और क्या हो सकती है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तो फिर मुंह मीठा किया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक हो। अब इजाजत दीजिए, निकाह का दिन और वक्त मुकर्रर करके खबर करवा दीजिएगा। नादिरा के अब्बू जान जैसे ही लौटेंगे वैसे ही हम वक्त और दिन दोनों ही तय करके आपको इत्तला कर देंगे। तो खुदा हाफिज। खुदा आपको महफूज रखे। ये लोग कौन थे अम्मी जान? तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़के के वालिदैन थे। बड़ा ही नेक लड़का है। शाही दरबार में नौकरी भी है। 40 तोला सोना भी देंगे मेहर में और निकाह का सारा खर्चा खुद उठाएंगे। मैंने तो हाँ कर दी है। अम्मी जान, आपने हमसे एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा? हमें ये निकाह नहीं करना। जिसके साथ हम अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं उसे हम खुद चुनेंगे। आप उन्हें मना कर दीजिए। नादिरा बेटा, तुम जानती हो ना कि हमारी माली हालत ठीक नहीं है। तुम्हारे अब्बू का भी रोजगार पक्का नहीं। कभी किसी महफिल में काम मिल जाता है तो ठीक है, वरना महीनों के फाके। और मैं भी ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाती। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? अम्मी जान, हमारी माली हालत ठीक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जिंदगी के साथ समझौता करें। हम कमाएंगे, हम काम करेंगे, मगर ऐसे किसी के भी साथ निकाह नहीं करेंगे। लेकिन बेटा, हमारे यहाँ लड़की अपना खाविंद नहीं चुनती, मगर हम चुनेंगे। अम्मी जान, तुम समझती क्यों नहीं बेटा? अगर अगले 2 महीने में इस घर का किराया नहीं दिया तो हमें यहाँ से जाना होगा। इससे पहले सर से छत जाए। मैं चाहती हूँ सर से बेटी की जिम्मेदारी भेज दूँ। और फिर तुम कमाओगी कहाँ से? तुम्हारा साज श्रृंगार का काम भी नहीं चल रहा आजकल। अम्मी जान, आप परेशान मत होइए, हम कुछ और काम करेंगे। ठीक है, तो तुम्हें वो करना होगा जो हम तुम्हें सिखा सके। तुम्हें एक फनकार बनना होगा, मौसीकी का। तुम में पैदाइशी हुनर है इस बात का। अम्मी जान, हमने आपसे कितनी बार कहा है हमें नाचना गाना नहीं है। तो फिर कैसे काम चलेगा बेटा? अम्मी जान, आप साथ रही तो सारे रास्ते निकल आएंगे। अभी तक सलीम अपने खेमे से बाहर नहीं आए। न जाने कब तक फरहान की मृत्यु के शोक में डूबे रहेंगे सलीम। आप फिक्र न करे जोधा बेगम, वक्त सारे जख्म भर देता है। पर वो समय कब आएगा? 2 दिन हो गए, सलीम ने न कुछ खाया है, न पिया है, न सोए है वो, और अभी तक अपने खेमे से बाहर भी नहीं निकले। रात भाईजान, देखिए, लगता है आपका नुस्खा कामयाब रहा। आखिर 2 दिन बाद सलीम भाईजान अपने खेमे से बाहर आ ही गए। नुस्खा कामयाब कैसे नहीं होता? आखिर दिमाग किसका है? हम जरा जाके मालूम करते हैं कि शहजादे जा कहाँ रहे। आदाब शहजादे।
सलाम। आप कहीं चल रहे हैं तो साथ के लिए हम साथ चले? नहीं कुतुब, इंसान को कुछ काम अकेले ही करने होते हैं। हमें अनारकली से मिलने जाना होगा। फरहान की मौत की वजह से हम भूल ही गए थे कि हमने उससे मिलने का वादा किया है। वो हमारे इंतजार में परेशान हो रही होगी। हमें अपनी मोहब्बत का अंदाजा हो गया कुतुब, और अब वक्त आ गया कि हम अनारकली को अपने बारे में सारी असलियत बता दें। अब हम अपनी पहचान उससे नहीं छुपाएंगे। उसे जानने का पूरा हक है कि हम हकीकत में कुतुब नहीं सलीम है। उसके बाद उसका जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। अल्लाह आपका मददगार हो। इंशाअल्लाह आपको मोहब्बत में कामयाबी मिलेगी। शुक्रिया।